हेलो दोस्तों, क्या आपने रेनबो सिक्स का नाम सुना है? इसका सबसे नया गेम रेनबो सिक्स सीज है। अब सच बताओ तो मैंने विदाउट रिमॉर्स इसलिए देखा क्योंकि इसमें टॉम क्लैंसी का नाम था। जिनको पता नहीं है तो मैं उन्हें बता दूं कि टॉम क्लैंसी स्पाई थ्रिलर, मिलिट्री और एस्पियोनाज जॉनर की बहुत मशहूर राइटर या ऑथर है। अब घोस्ट रिकॉन, स्प्लिंटर सेल, जैक रायन, रेड अक्टूबर, रेनबो सिक्स, ये सब उन्हीं की कहानियाँ हैं। फिर एक और वजह ये थी इस मूवी को देखने के लिए कि इसमें माइकल बी जॉर्डन था। हाँ, वही ब्लैक पैंथर का विलन किलमॉन्गर और क्रीड फिल्म्स वाला बॉक्सर। मुझे पता नहीं था कि ये रेनबो सिक्स की ओरिजिन मूवी है। इस मूवी का एक्शन भाई कमाल का है। दरअसल बात यह है कि आजकल इतनी CGI मूवीज़ बन रही है कि प्योर लॉन्ग कट रॉ एक्शन सीन्स देखना काफ़ी रेयर हो गया है। इसी वजह से तो जॉन विक, अनडिस्प्यूटेड और मिशन इम्पॉसिबल इतनी हिट हुई। ये नहीं है कि वो लोग CGI यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कियानू रीव्स, टॉम क्रूज, स्कॉट एटकिंस और जैकी चैन का तो नाम ही नहीं लूँगा। ये लोग मतलब ऑथेंटिसिटी को अभी भी कायम रखते हैं। इनके फाइट सीन्स में वो सेंस ऑफ रियलिज्म होती है जो आजकल बहुत रेयर है। अब मार्वल का ही एग्जांपल ले लीजिए। सबसे नई मूवी ब्लैक विडो का फाइट सीन्स देखा, इतनी कॉमन थी कि मतलब उसे कुछ खास नहीं लगा। हाँ, एक्टर्स को भी थोड़ी बहुत फाइटिंग आनी चाहिए, वरना फाइट सीन्स तो फेक लगेगा ही। विदाउट रिमॉर्स में माइकल बी जॉर्डन का जितनी भी फाइट सीन्स है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा। अब ये जॉन विक लेवल का तो नहीं है, लेकिन एक जेनरिक फास्ट कट हॉलीवुड फाइट सीन्स है तो ये काफ़ी ऊपर थी। माइकल बी जॉर्डन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में वो रेनबो सिक्स खेल के ही बड़े हुए और ये मूवी के स्टंट्स बनाने से पहले वो घोस्ट रिकॉन खेले थे। अब ये मूवी की कहानी रेनबो सिक्स को सबसे पहले एस्टैब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे उनका ओरिजिन स्टोरी है। रेनबो सिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की मिलिट्री और इंटेलिजेंस का एक संगठन है। तो जो भी ब्लैक ऑप्स ऑपरेशंस या फिर ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी जासूस कांड करना हो तो वो ये लोग संभालते हैं। इस मूवी का डाउन पॉइंट यही है कि ये मूवी सिर्फ माइकल बी जॉर्डन के दम पर ही चली। उनका एक्टिंग तो मस्त था, उनको छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ इस मूवी के पास कोई खास नहीं था। मूवी के अंत के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगी सिवाय उनके एक्शन सीन्स के छोड़कर। जैसे बैटमैन बिगिंस में बैटमैन का ओरिजिन स्टोरी था, लेकिन उस मूवी में बैटमैन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें काफ़ी अच्छी लगी। अनफॉर्चुनेटली विदाउट रिमॉर्स में मेन हीरो को छोड़ के कुछ नहीं था। प्लस पॉइंट तो यही है कि ये क्लासिक टॉम क्लैंसी का रिवेंज मूवी है। गवर्नमेंट, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज, कॉन्स्पिरेसी और कुछ हाई बजट फाइट सीन्स। इस मूवी का कंक्लूजन एक लाइन में ही मैं बोल सकता हूँ, रेनबो सिक्स ओरिजिन मूवी। वैसे वीडियो गेमर्स के लिए ये मूवी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें जो टैक्टिकल चीज़ें बोली जाती है मिशन के दौरान वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बोली जाती है। फाइनली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके सीक्वल के लिए, जो आई थिंक टॉम क्लैंसीज रेनबो सिक्स ही होगा मूवी का टाइटल। और माइकल बी जॉर्डन ने ये कहा इसकी सीक्वल को लेकर कि वो ओरिजिनल रेनबो सिक्स से कुछ चीज़ें डालेंगी जो फैंस को काफ़ी नॉस्टैल्जिक लगेगी। एग्जाम्पल के लिए असासिन्स क्रीड में जो हाई जंप था और हिटमैन 47 में जो बुलेट टाइम वाला सीन, वैसा कुछ। और मजाक में उन्होंने ये भी कहा कि इसकी सीक्वल में वो क्या स्टंट करेंगे उनको खुद को पता नहीं, क्योंकि इसी मूवी में उन्होंने सारी स्टंट्स कर ली। तो थोड़ा सा गेम के बारे में भी बात करते हैं। रेनबो सिक्स एक टीम वर्क गेम है। एक छोटी सी गलती के वजह से पूरी टीम को भुगतना पड़ सकती है। इसमें एक तरफ अटैकर्स होती है जो एक बिल्डिंग या कोई जगह को कैप्चर करेंगे और दूसरी तरफ डिफेंडर्स होती है जिनका ऑब्जेक्टिव उनका एरिया को डिफेंड करना ही है। रेनबो सिक्स सीज का मज़ा सिर्फ इसी बात में है कि कौन कैसा क्या टेक्निक अपनाएगा, उसी को देखकर मज़ा आता है। आप इसका गेम प्ले सर्च कर सकते हैं और इसकी मूवी क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।